सो ये हमारा एक रूम है टेम्परेरी, जिसका हमें क्या करना है, अपना HVAC की डक्टिंग करनी है। डक्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कितने टनेज का AC लग रहा है, कितना CFM लेके जा रहा है। तो हम थंब रूल से निकाल रहे हैं। वैसे एक्चुअल में हम किससे निकालते हैं, E20 एक्सेल शीट से, वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है पहले। हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं कि भाई 3 CFM पर स्क्वायर फीट की जरूरत है हमें। तो टोटल CFM कितना आया, 675, क्योंकि इस रूम का साइज 15 बाय 15 फीट था। तो कितना आ गया, 675 CFM हो गया। ठीक, अब एक CFM पर TR कितना है, तो वो उसके वो चेक करना पड़ेगा। हमने कंसीडर कर लिया भाई, हमें मान लो सपोज 350 CFM पर TR मिल रहा है। तो कितना CFM चाहिए हमें टोटल, 675। तो कितने TR की AC की जरूरत होगी हमें, देखो हमने थंब रूल से कैलकुलेट किया था कि भाई एरिया ऑफ रूम कितना था, 225 स्क्वायर फीट, यही था। हमने कंसीडर किया CFM पर स्क्वायर फीट कितना है, 3 CFM पर स्क्वायर फीट की जरूरत है हमें। एक्चुअल के लिए हम एक्सेल E20 शीट से निकालते हैं, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इसके बेसिस पे टोटल CFM कितना हो गया भाई हमारा, जो रूम में जरूरत होगी, ठीक है। अब CFM पर TR जो हमें मिलता है, वो कितना मिलता है, 350 था। ठीक, टोटल CFM कितना है, 675 डिवाइडेड बाई जितना मिल रहा है, बराबर किसके हो गया, TR के। कितना आ गया, 1.8 के आसपास आएगा, 1.8 या 1.2 के आसपास आएगा, 1.9। तो अप्रोक्सीमेट 2 TR। अब हमें कितने रूम दिए हुए हैं यहाँ पे, तो टोटल TR कितना हो गया, 4 TR। CFM कितना हो गया, 675 प्लस 675, इतने की हमें यूनिट लगेगी। एक FCU यूनिट या AH यूनिट, या दोनों के अलग अलग ऐसे लगेंगे। बट हम डक्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि डक साइजिंग देख रहे हैं, इसलिए हम AHU ले रहे हैं, या FCU भी ले सकते हैं, ठीक है। बट हम फिलहाल के लिए AHU ले रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AHU का एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा। हमने पहले से ब्लॉक बनाया हुआ है, उसको हम इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने इसके अंदर एट्रीब्यूट से कुछ एलिमेंट भी नोट अप किए हुए हैं। अब AHU 01 नंबरिंग हो गई। TR कितना चाहिए हमें, हमने इसको डबल क्लिक किया, 4 TR। और CFM कितना चाहिए हमें, 675 प्लस 1350, टोटल CFM आ गया हमारा 1350। अब जो AHU होता है, उसको हमें अटैच करना होगा कहीं ना कहीं, तो हम मूव करते हैं इसको। अब मूव किया हमने, यहाँ से उठाया, मूव करके रखना कहीं पे, रूम के अंदर तो नहीं रख सकते हम। कहाँ एरिया बच गया फिर हमारा, लॉबी एरिया। हमने पहले इसके मिडिल पे रखा, वॉल से थोड़ा सा गैप पे लेके चल रखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक डक्ट आगे जाएगी और दूसरी डक्ट क्या होगी हमारी, एक डक्ट आगे से जाएगी सप्लाई की, और पीछे से क्या होगी उसकी, रिटर्न डक्ट आएगी, आउट नहीं, रिटर्न डक्ट आएगी। अब रूम हमारे पास दो हैं, तो डक्ट जो जाएगी, अब उसकी कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो उसके लिए हमें SLD तैयार करना होगा, ठीक। SLD के लिए हम क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं रूटिंग क्या है। रूटिंग से भी पहले, सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें जो रूम में एयर लेके जानी है, वो किस चीज से लेके जानी है। हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो हम डिफ्यूजर से लेके जा सकते हैं, ठीक। दूसरा, ग्रिल से लेके जा सकते हैं। तीसरा, आपके लीनियर डिफ्यूजर ही होते हैं, लीनियर स्लॉट डिफ्यूजर, उनसे लेके जा सकते हैं। जैसे कि
ग्रिल क्या होती है, आप इसमें गए हैं कभी, जैसे कि मेट्रो हॉल वगैरह, मॉल में क्या होता है, एक ग्रिल होती है, वहां से चिल्ड एयर अंदर आती रहती है वॉल पे, वो हमारी जनरली ग्रिल्स होती हैं। ठीक है, डिफ्यूजर्स क्या होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट प्रोफाइल में जहाँ पे इस टाइप की सीलिंग होती है, ये एक ब्लॉक हटा के एक रेक्टेंगुलर चैनल टाइप का होता है जहाँ से एयर अंदर चिल्ड एयर आती रहती है, वो डिफ्यूजर्स होते हैं। ऐसी मेट्रो स्टेशन, मेट्रो में आपने देखा ऊपर एक चैनल होता है जिसमें से एयर आती है, वो आपका लीनियर स्लॉट डिफ्यूजर होता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि डिफ्यूजर्स में और ग्रिल में डिफरेंस क्या होता है। दोनों तो सेम ही ग्रिल तो उसमें तो ग्रिल ही लगा था, पतली पतली रहती है। चलो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अब जैसे आप इसमें देख सकते हो, एक तो ये जनरली यूज किए जाते हैं हमारे में, इनको हम कहते हैं डिफ्यूजर्स। ये देख रहे हैं, इनको क्या कहते हैं हम, ग्रिल्स कहते हैं। ठीक है, दो टाइप के एलिमेंट हमारे जनरली यूज किए जाते हैं, डिफ्यूजर्स इस टाइप से लग जाते हैं। ठीक है, और ग्रिल्स आपकी इस टाइप से लगती हैं। ग्रिल्स जनरली हमारी कहाँ लगती हैं, वॉल में या सीलिंग पे लगती हैं। ठीक है, और डिफ्यूजर जो लगते हैं वो जनरली वॉल पे लगते हैं। तो जहाँ पे फॉल्स सीलिंग हुई हुई होती है वहां पे हम डिफ्यूजर दे सकते हैं, जैसे कॉर्पोरेट में। अब जैसे थिएटर हॉल है, तो फॉल्स सीलिंग क्या है, बहुत ज्यादा हाइट पे है, अब वहां से चिलिंग इफेक्ट इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, तो उस केस में हम क्या देते हैं, या तो ग्रिल्स देते हैं या फिर लीनियर स्लॉट डिफ्यूजर दे देते हैं। ठीक है, लीनियर स्लॉट डिफ्यूजर ग्रिल्स के तरीके से दिखते हैं, जैसे कि ये दिख रहे हैं, सीलिंग पे अटैच है ये ग्रिल्स ना होके क्या कहलाते हैं, ये डिफ्यूजर्स कहला देते हैं, लीनियर स्लॉटेड डिफ्यूजर, जो कि आपको देखो यहाँ पे देखो होता है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा, अब हम बात आती है यहाँ पे रूम में हम क्या दें, जनरली रेसिडेंशियल में हम ग्रिल्स ना देके डिफ्यूजर्स ही देते हैं, रूम ना देके डिफ्यूजर ही दिए जाते हैं। ठीक है, सॉरी, डिफ्यूजर ना देके ग्रिल्स दिए जाते हैं, या फिर लीनियर स्लॉट डिफ्यूजर देते हैं रूम में। कॉर्पोरेट में जनरली डिफ्यूजर दिए जाते हैं, क्योंकि हर एक केबिन में एक एक एलिमेंट दे देते हैं, वहां से आपकी चिल्ड एयर अंदर आती रहती है। तो अब यहाँ पे भी हमें ये काम करना होगा, तो हम एक काम करते हैं, एक रूम में तो हम ग्रिल लेके चलते हैं, दूसरे रूम में हम डिफ्यूजर लेके चलेंगे, ताकि जब आपको अरेंजमेंट की बात है तो आप दोनों यूज कर सको। रेसिडेंशियल वाले में हम ग्रिल ही लगाएंगे, और या फिर लीनियर स्लॉट डिफ्यूजर लगाएंगे। अब बात जहाँ आएगी, जैसे कि ऑफिस स्कूल का जब आप करोगे तो वहाँ पे आपको डिफ्यूजर देने होंगे, नॉर्मल डिफ्यूजर। ठीक है, तो मैं दोनों ही आपको बता दूंगा। सो पहले हम यहाँ पे चलते हैं। सी एफ एम यहाँ से जो निकलेगा, कितना निकलेगा, 1350 सी एफ एम। ठीक, तो मैंने क्या किया, लेयर कमांड पे गया, इनकी लेयर बनाई, एम डैश एच वी ए सी डैश, डक्ट है हमारी, डक्ट कौन सी है, सप्लाई की है, तो इसका नाम क्या हो गया, सप्लाई एयर डक्ट। इसका जो कलर होता है, इसका कलर सप्लाई का जनरली कैसा रहता है, ग्रीन कर दिया मैंने, डबल क्लिक करके एक्टिव कर दिया, इसको कट कर दिया। पॉली लाइन कमांड पे गया, पी एल एंटर किया, यहाँ से लाइन निकली। अब यहाँ से स्ट्रेट आएगी, स्ट्रेट आने के बाद किधर जाएगी, लेफ्ट। अच्छा, और दूसरी किधर जाएगी, राइट में। ओके, एक तरफ तो हम डिफ्यूजर दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हम क्या देंगे, ग्रिल। मैं दो अलग अलग क्यों दे रहा हूँ, ताकि जब आपको अरेंजमेंट करना हो तो आप उस तरीके से सिलेक्शन करके दोनों ही दे सको। मैंने फिर से बताया, रेसिडेंशियल में क्या देते हैं जनरली, ग्रिल्स। ग्रिल कहाँ पे लगती है हमारी, वॉल माउंटेड होती है। डिफ्यूजर्स सीलिंग पे। ठीक है, फॉल सीलिंग पे, सीलिंग। ठीक है, और लीनियर स्लॉट डिफ्यूजर जो है वो आपके वॉल या सीलिंग पे दोनों में लग सकता है। ठीक है,
तो रेसिडेंशियल में जनरली या तो ग्रिल देंगे या फिर लीनियर स्लॉट डिफ्यूजर देंगे। अब जब यहाँ से CFM निकलेगा तो कितना निकलेगा भाई? 1350 CFM निकलेगा। यहाँ पे जो सप्लाई की बात कर रहे हैं, डक्ट जब आएगी तो उसमें से एयर सप्लाई होगी। सप्लाई के लिए हमें 4 वॉल दिख रही हैं, हमें इस वॉल इस पे ग्रिल दे रहे हैं, तो ग्रिल जाहिर सी बात है किस पे दे सकते हैं, हम वॉल पे ही तो दे सकते हैं। कितनी वॉल दिख रही है हमें इसमें? अब अगर इसका इंटीरियर हुआ होता तो हमें पता होता किधर वार्डरोब है किधर नहीं है, तो हम उसके हिसाब से भी अरेंजमेंट कर देते। अभी कुछ नहीं दे रखा है तो हम अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। अब सप्लाई के लिए आप या तो ये वाली वॉल ले सकते हो, या ये वाली ले सकते हो, या ये ऊपर वाली ले सकते हैं, या ये वाली ले सकते हैं वॉल। सप्लाई की वॉल कौन सी दी, किस वॉल पे सप्लाई दी जाए? इस वाले वाले A B C D। बी पे दिया सकते हैं, बी पे दिया जा सकता है, ए पे क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ए के हाँ ये हाँ सही अप्रोच है, क्यों नहीं दे सकते बताओ? गेट की बस, नहीं दे सकते, तो गेट है तो क्या होगा, एयर कहाँ से लीक होगी? गेट से नहीं लीक हो जाएगी। इसलिए गेट के पास जनरली सप्लाई ना देके क्या देते हैं हम? रिटर्न देते रिटर्न हैं। दे सकते। आपने मस्जिद देखी है, मस्जिद में जितनी मस्जिद होंगी उनमें रिटर्न के लिए ग्रिल लगी हुई रहती है और गेट पे लगी होती है जनरली। हाँ, ठीक है, चाहे आप रहमानी मस्जिद चले जाएं, बिलाल मस्जिद चले जाएं, या जामा मस्जिद चले जाएं बटला उसकी, सब जगह यही है, या छप्पर वाली मस्जिद चले जाएं। ठीक है, सो सप्लाई यहाँ ना देके या तो हम ये वाली वॉल पे देंगे या फिर ये वाली वॉल पे। सो फिलहाल हम अभी क्या करते हैं, ये वाली वॉल पे सप्लाई देते हैं। तो सप्लाई अगर हम इधर देंगे तो जो हमारी डक्ट है वो क्या होगा, यहाँ से आने के बाद यहाँ से बेंड होके इधर जाएगी और फिर यहाँ पे हमारे डक्ट या ग्रिल जो होगी वो लगी हुई होगी। अब ग्रिल लगी होगी तो पीछे डक्ट आ रही है तो डक्ट से बाहर ही लगेगी, तो उसमें क्या किया जाता है, ग्रिल जहाँ देते हैं वहाँ पे या तो पीछे की तरफ हॉलो वॉल होती है, उसके पीछे से हम ग्रिल बाहर की तरफ से भी लेके आ जाते हैं। कई बार आपने देखा भी होगा बिल्डिंग के बाहर एल्यूमिनियम की शीट टाइप की लगी रहती है, ठीक है, उनको कवरिंग कर देते हैं ऑब्वियसली ताकि हीट लॉस ना हो। ठीक है, या तो वैसा रख सकते हैं हम। बट जहाँ पे बिल्डिंग के बाहर जाने की अप्रोच नहीं होती, वहाँ बिल्डिंग के अंदर ही लेके आना, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, फॉल सीलिंग में थोड़ा सा प्लेटफॉर्म डाल देते हैं, उसके अंदर डक्ट छुप जाती है। जैसे किचन के आपके सीलिंग वो चिमनी की डक्ट जाती है, उसको भी फॉल सीलिंग से छुपा देते हैं, सेम प्रोसेस रहता है, फॉल सीलिंग से छुपा देते हैं, खाली ग्रिल हमें दिखती है। तो वो क्या होगा, वो वॉल से, क्योंकि ग्रिल जो होती है वॉल में चिपक के आएगी, इसलिए मैंने वॉल से अटैच करके ही उसको बनाया रखा। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, इस वाले रूम में क्या होगा भाई हमारा, इस वाले नो इस वाले बी पे भी देंगे, डिफ्यूजर लगने हैं हमारे। डिफ्यूजर ठीक है, डिफ्यूजर के लिए हम डिफ्यूजर कितने दे सकते हैं हम? डिफ्यूजर डिपेंड करेगा साइज के ऊपर, कौन सा डिफ्यूजर लगा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ग्रिल को डिफाइन, एक तरफ की वो डिफाइन डाल दें, उसके बाद दूसरे पे चलेंगे। अब ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, टेक्स्ट कमांड पे गए, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट का फॉर्मेट दिया सिंपल txt फॉर्मेट, साइज दिया यहाँ से हमने लिखा CFM कितना है भाई इसका, 1350 CFM। इसका डक्ट साइज हमें देखना होगा, तो डक्ट साइज कैसे देखेंगे हम, डक्ट साइजर से देखेंगे। सो हमने अपना डक साइजर ओपन किया, डक साइजर के अंदर हमने यहाँ पे नोट अप किया 75 डिग्री फ़ारेनहाइट 50% RH। ठीक है, यहाँ पे फ्लो रेट हमें CFM पता है कितना है, 1350 है। हेड लॉस कितना लिया था हमने, 0.08। ठीक, इक्विवेलेंट डक्ट आ गया, वेलोसिटी आ गई, यहाँ से डक्ट लिखा हमने 16 पे 14 आ रही है। डक्ट साइज बताया तो था आपको, हाइट पे पैरामीटर पे कंस्ट्रेन होता है। ठीक है, तो 16 पे कितनी आ गई, 14। तो यहाँ से क्या करते हैं, 16 पे कितनी आ रही है,
14, लेकिन ये किस में है, इंचेस में आ रही है। तो हमने इस पर डबल क्लिक किया, इसको mm में लिखेंगे। तो mm में करने के लिए कैलकुलेटर ओपन करते हैं हम अपना। 16 इंटू 25 400 और 14 इंटू 25, ठीक है। तो क्या हो गया, 400 बाई 350। हाइट जो होती है वो कम लेते हैं, विड्थ हमेशा ज़्यादा लेते हैं, ये आपको मैंने बता रखा है। तो इसको हम क्या करते हैं, अब हमने अपना एसएलडी तैयार करना चालू कर दिया, जिसमें हमने सीएफएम दे दिया और डक्ट का साइज बता दिया। अच्छा, अब यहां से डक्ट टूटेगी, तो हमने कॉपी करके इधर रखा, इसको क्या कर दिया हमने। अब यहाँ सीएफएम कितना जा रहा है, 675 ही तो जा रहा है, ठीक है। वापस से डक्ट साइजर पे गए, फ्लो रेट कितना हो गया अब, 675। हेड लॉस 0.08। अब डक साइज कितना आ गया, 11 तो लेंगे नहीं, इवन नंबर का लेते हैं, तो 12 पे 12 आ गया। तो 12 का मतलब 300 इंटू 300। अच्छा, जो यहाँ पे डक्ट गई वही सेम डक्ट इधर भी जाएगी या नहीं, हमने इसको कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे हमें ग्रिल देनी है, ठीक है। ग्रिल कैसे निकलेगी, कितना सीएफएम जा रहा है वो देखिए, देखा हमने 675 जा रहा है। ग्रिल एक्चुअल में क्या होता है, मैंने आपको दिखाया था ग्रिल कैसी होती है, इस टाइप से होती है। ग्रिल की लेंथ आप वेरी कर सकते हो, बट जो हाइट होती है वो स्टैंडर्ड साइज की आती है, मतलब 4 इंचेस 6 इंचेस थिकनेस इनकी, हाँ हाँ 12 इंचेस 18 इंचेस, ये स्टैंडर्ड थिकनेस की आती है, ये यहाँ से यहाँ तक की गैप, ठीक है। सो अब ये हम स्टैंडर्ड अभी हम कंसीडर करने पे हम 4 इंचेस की ग्रिल लगा रहे हैं सपोज, तो 4 इंचेस की लेंथ विड्थ पता है हमें, लेंथ हमें पता करनी होगी। लेंथ कैसे आएगा, Q इज इक्वल टू ए वी, फॉर्मूला सुना है, ठीक है। Q इज इक्वल टू क्या होता है, कंटिन्यूटी थ्योरम से, अब CFM कितना है हमारा टोटल जो है, 675, इतना ही है। अब ये क्या हो गया, Q हो गया इज इक्वल टू ए वी होता है। Q की वैल्यू तो हमें पता है कितना है, एरिया 225, कैसा है 225, हम एक्चुअल में अभी क्या निकाल रहे हैं, ग्रिल का साइज, तो एरिया में पता होगा, अच्छा हम इश्रे ओपन करते हैं अपनी, इश्रे हैंडबुक, हैंडबुक तो इसमें होगी, एयर टर्मिनल में कितनी स्पीड होनी चाहिए उसका कंस्ट्रेंट हमारे पास होता है।
ये adult। टर्मिनल वेलोसिटी दिख रहा है, टर्मिनल यानी कि जो रूम के अंदर यूनिट लगती है उसको हम क्या कहते हैं, एयर टर्मिनल। वो दो तीन लग सकते हैं, या तो डिफ्यूजर लगेगा, या ग्रिल लगेगी, या लीनियर स्लॉटेड डिफ्यूजर लगेगा। ठीक, तो एयर टर्मिनल पे कितनी स्पीड होनी चाहिए वो यहाँ से आप देख सकते हो। अपार्टमेंट रेसिडेंस के लिए कितनी होनी चाहिए, 500 से 750। हम 500 पे डिजाइन करते हैं अभी। ठीक, तो वेलोसिटी में पता है कितनी है, 500। अब यहाँ पे चलो, क्यों पता है हमें, एरिया नहीं पता हमें, वेलोसिटी कितनी है, एरिया कितना आएगा यहाँ से, वन पॉइंट फीट या स्क्वायर फीट। अब ग्रिल का शेप कैसा होता है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, अब लेंथ नहीं पता हमें, ग्रिल कितनी लेंथ की लगानी है, लेकिन हाइट हमें पता होती है कि हम कितनी हाइट की लगा रहे हैं। भाई 4 इंचेस की लगा रहे हैं, 6 इंचेस की लगा रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं विड्थ हमारी 6 इंचेस की है। अब ये यूनिट किस में चल रही है, फिट में। तो L इंटू बी का कितना हो गया, बाई 12, 6/12 क्यों हुआ, 6 इंचेस थी, और ये वैल्यू किस में चल रही है, फीट में, बराबर 1.3। L क्या हो गया भाई, 2.6 फीट। ठीक, 2.5 फीट नहीं, 2.6 फीट है। अब इसको अगर कन्वर्ट करें 2 फीट, 0.6 फीट को 0.6 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, कितने इंचेस आया, 7.2। तो यानी कि कितना हो गया, 2 फीट 7.2 इंचेस। क्या हो गई ग्रिल की लेंथ, विड्थ तो हमें पता थी, लेंथ पता चल गई। अब हो सकता है कई जगह पे क्या करते हैं, रूम में स्ट्रिप दे देते हैं, ग्रिल फॉल सीलिंग में दे देते हैं, उसी से एयर आती है। जहाँ पे मतलब वॉल पे हम काम नहीं कर पाते वहाँ फॉल सीलिंग पे डाल देते हैं, जहाँ फॉल सीलिंग बहुत ऊपर होती है वहाँ वॉल पे देते हैं। जनरली हाई एंड क्लाइंट सीलिंग पे पड़वा देते हैं, क्योंकि वॉल पे उनके वर्क आता है, वॉलपेपर लगेगा या वार्डरोब आएगी या टीवी यूनिट होगी, इसलिए वो लोग कहाँ पड़वाते हैं उसको, फॉल सीलिंग तो आएगी, फॉल सीलिंग में स्ट्रिप आ जाती है वो। ठीक है, जैसे देखो ये देख रहे हैं, ये आपकी ग्रिल है फॉल सीलिंग पे, ये फॉल सीलिंग पे चुप गई हो, या तो वॉल पे होगी तो इस टाइप से देखो दिखेगी। अब ये ड्रॉप आएगा ना, तो जहाँ पे हमारा ड्रॉप मतलब साइड, ये ड्रॉप कहाँ से आएगा, साइड से आएगा। अब साइड में हमारा वार्डरोब वगैरह गई हुई है, तो हम उसको अलग से लटका हुआ दिखाने नहीं चाहते, प्रॉपर अच्छा नहीं लगेगा, तो हम चाहते हैं बिल्कुल फ्लश्ड होके दिखे सीलिंग हमें, तो वहाँ पे हम क्या देंगे, सीलिंग पे देंगे। जहाँ पे हम एल टाइप का प्रोफाइल दे सकते हैं वहाँ पे उस टाइप का दे देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे किस पे, सीलिंग पे डाल दी, ये देखो आप। सो हमें ग्रिल का साइज पता चल गया भाई, कितना चाहिए हमें, नहीं 2 फीट 7.2 इंचेस। ठीक है, तो अब क्या कर, और विड्थ हमें बता दी ग्रिल की कितनी है, 6 इंचेस की ली थी हम,
तो हमने क्या करना है, यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड पे गए, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, 6 इंचेस का रेक्टेंगल बनाया, और ग्रिल कितने की थी, लेंथ कितनी थी, 2 फीट 7.2 इंचेस। अच्छा, लेकिन साइज हमारा ये किस में आया, फिट में आया, और हम किस में काम करते हैं, एमएम में काम करते हैं, तो इसको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें एमएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 6 इंचेस 150 mm हो गया। अच्छा, हमें किसको कन्वर्ट करना है, 2.6 फीट को mm में कन्वर्ट करना है, तो 2.6 इंटू 65, फिट को इंच में करेंगे, इंच mm में कन्वर्ट होगा ना फिर, है ना, 780। तो रेक्टेंगल का साइज क्या आ गया, 150 बाई आ गया। अब इसके चारों तरफ 25 का बॉर्डर कर देंगे हम, ठीक। ग्रिल कौन सी है, ये सप्लाई की है या रिटर्न की है, सप्लाई की है। तो सप्लाई पे क्या करते हैं हम, इस तरीके से क्रॉस लगा देते हैं, एक्स क्रॉस। अब सप्लाई की डायरेक्शन किधर होगी, जब सीलिंग पे लगेगी तो बेड से थोड़ा सा छोड़ के लगाएंगे, ये हम कितना छोड़ते हैं जनरली, आपका 1 मीटर के आसपास का स्पेस छोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, लीडर लाइन पे गए, एली एंटर किया, और एरो बनाया हमने, सप्लाई की डायरेक्शन दिखाने का। उससे क्यों दिखाना, हाँ, वो तो दोनों तरफ ही जाएगी, दीवार से चिपका के तो नहीं रख रहा है। हाँ, अगर ग्रिल होती तो दीवार पे आती, तो उसकी डायरेक्शन आगे ही होती, खाली सीलिंग पे दे रहा हूँ तो दोनों तरफ जाएगी। और इसको क्या करेंगे हम, बी एंटर, ये क्या हो गई हमारी, इसको नाम दे दिया SAG, SAG का फुल फॉर्म सप्लाई एयर ग्रिल। इस सप्लाई एयर ग्रिल को मिडिल से उठा के मिडिल पे लगाना। अब देख रहा हूँ पतली सी आ रही है, ठीक है, हमने कितनी थिकनेस ली थी, 6 इंचेस, 6 इंचेस ज़्यादा है, ठीक है। तो हम काम करते हैं, 6 इंच की जगह 3 इंचेस की ग्रिल लेते हैं। तो 3 इंचेस के ग्रिल का मतलब क्या हो गया, जो हमारी ग्रिल आई वो एक आ रही थी अभी, इसमें की कितनी, इसकी थिकनेस को कम कर देते हैं, कितनी ग्रिल दे देते हैं, 75 हो गया, ठीक है, 3 इंचेस की हो गई। तो उसकी क्या होगी, डबल की तो जरूरत पड़ेगी उसकी। ठीक है,
यहाँ से इसका गैप देखें कितना है, 1435, और यहाँ से गैप कितना है, गैप दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। ठीक है, हो गया बराबर। अब जैसे सप्लाई आई, यहाँ पे इसी के अपोजिट रिटर्न लगेगी, रिटर्न इधर आ जाएगी। अब सप्लाई यहाँ से आ रही है तो रिटर्न ऐसे आके ऐसे कनेक्ट हो जाएगी। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब यहाँ पे हमें क्या देना है, डिफ्यूजर। अब कितने डिफ्यूजर दिए जाएंगे वो भी हमें इससे निकालना होगा। जैसे हमने सप्लाई का निकाला था, वो ग्रिल का निकाला था, यहाँ पे डिफ्यूजर निकालेंगे। डिफ्यूजर कैसा शेप होता है, स्क्वायर शेप का होता है। ठीक, अब डिफ्यूजर के जो साइजेस आते हैं ये क्या आते हैं आपके, ये भी अलग अलग साइज के आते हैं। 300 बाई 300 का आता है साइज, अभी मैं लिखवा दूंगा, नोट अप कर लेना ये साइज। 450 बाई 450 का आता है, और फिर 600 बाई 600 का। 600 कॉर्पोरेट वगैरह में जनरली 600 बाई 600 का लगता है, ये पूरा हट के इसके जगह लग जाता है। अब हमारा जो सीएफएम है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम वहाँ पे, और हमारा क्या है, स्पीड कितनी है एयर टर्मिनल की, 500 fps है। ठीक, Q फिर से वही क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू AV। अब Q कितना है, अब A अभी के लिए रुक जाते हैं, V हमें पता है कितना है, 500। A क्या हो जाएगा, 1.3। ठीक, अब हम मान लो सपोज, इसका मतलब क्या हो गया, 1 फीट बाई 1 फीट, इसका मतलब हो गया 1.5 फीट बाई 1.5 फीट, इसका मतलब हो गया 2 फीट बाई 2 फीट। अब A इज इक्वल टू 1.3 हुआ। ठीक है, तो 1.3 को अगर हम देखेंगे, A क्या हो गया, स्क्वायर है, यानी कि साइड स्क्वायर बराबर, साइड स्क्वायर बराबर 1.3 फीट। तो साइड क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1.3। ठीक, हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं। अंडर रूट यही है 1.3 अंडर रूट 1.1। ठीक है, 1.14 का मतलब 1 फीट हो गया। ठीक है, कितने डिफ्यूजर की जरूरत पड़ेगी हमें, एक डिफ्यूजर से। अगर हम मान लो अगर एक डिफ्यूजर 1 फीट बाय 1 फीट का लेते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा उसका, 1। वेलोसिटी कितनी है, 500। तो डिस्चार्ज एक से कितना डिस्चार्ज निकलेगा, Q इज इक्वल टू AV, कितना निकलेगा, और हमारे पास है कितना टोटल, तो हमें कितने डिफ्यूजर की जरूरत पड़ेगी, हाफ तो नहीं लगा सकते ना, लगेगा तो पूरा ही हो। या तो मैं 1 फीट बाय 1 फीट के कितने दूं, 2 दूं। इसी तरीके से 450 का दूं अगर, तो वो क्या होगा, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 500। भाई इसका मतलब क्या हो गया, 1.5 फीट ना, 1.5 फीट इंटू 1.5 फीट, ये mm में लिखे ना मैंने साइज, फीट में आप देखोगे तो 1.5 बाई 1.5 का हो जाएगा। तो उसका क्या हो जाएगा, CFM पूरा वो इससे क्रॉस कर देगा क्रॉस। तो यानी कि बड़ा डिफ्यूजर दूंगा तो एक डिफ्यूजर से ही सारा काम हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे छोटे वाले डिफ्यूजर दे रहा हूँ, तो कितने डिफ्यूजर की जरूरत पड़ेगी हमें। तो डिफ्यूजर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, पहले आपको ये डिसाइड करना है कौन सा डिफ्यूजर रखना है। हम डिफ्यूजर रख रहे हैं भाई सपोज 1 बाई 1 फीट का, तो एक डिफ्यूजर से कितना डिस्चार्ज निकलेगा वो देखेंगे, Q बाई 1 डिफ्यूजर इज इक्वल टू A इंटू V। अब A कितना है, फिट में लिखना है 1 इंटू 1 स्क्वायर फिट,
V कितना है हमारा 500। तो यहाँ से आपका Q कितना हो गया, तो एक से कितना निकलेगा CFM। तो हमें 675 चाहिए, 675 तो मेंटेन करना ही करना है, तो इसके लिए कितने डिफ्यूजर लिखेंगे, दो, क्योंकि 1.5 डिफ्यूजर नहीं दे सकते हम। इसी तरीके से अगर बड़ा ज्यादा CFL लेके जाना होगा तो वहाँ छोटे डिफ्यूजर ना रखे, कौन सा रखेंगे, बड़े डिफ्यूजर रखेंगे, 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का या 2 फीट बाई 2 फीट का, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। सो यहाँ पे डिफ्यूजर हमें पता चल गया कितने रखने हैं, 2। अब वो 2 कैसे रखे जाए, दो ऑप्शन, या तो 2 स्ट्रेट रख दे इस लाइन में, या 2 ऐसे रख दे, या 2 इधर रख दे, या 2 इधर रख दे, कौन सा रखे जाए, मिडिल में रख सकते हैं। एक नहीं रखना, 2 रखने, दो रखना है तो वहाँ के उस कॉर्नर पे एक ये वाले कॉर्नर पे हाँ, और दूसरा वाले कॉर्नर पे ये वाले कॉर्नर। देखो अपोजिट कॉर्नर पे रखने से क्या होगा, जो कूलिंग होगी वो दोनों तरफ प्रॉपर होगी। ठीक, पहली चीज यहाँ पे क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गेट है, सप्लाई जो होगी वो पूरी बाहर चली जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ तो नहीं रख पाएंगे, किधर रखें, तो यहाँ रिटर्न रख देंगे और इधर की तरफ सप्लाई रख देंगे अपनी। अब सप्लाई के लिए रखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले डिफ्यूजर रखने के लिए लाइन बना दी हमने और डिफ्यूजर बना लेते हैं। रेक्टेंगल कमांड पे गए, डी एंटर किया, 1 फीट बाई 1 फीट का मतलब 300 बाई 300 का बॉक्स बना दिया हमने। ऑफसेट किया इसको 50 पे, हो गया। अब क्योंकि सप्लाई है तो क्रॉस लगा दिया और एरो का डायरेक्शन बन गया हमारा। इसको ब्लॉक बनाया, बी एंटर किया, क्या नाम दिया इसको, नाम लिखवाए थे आपको, सप्लाई सीलिंग डिफ्यूजर, SCD। हो गया। अब इसको कहाँ अरेंज करना है हमें, बिल्कुल वॉल से मिला के नहीं रख सकते, वॉल से गैप होना चाहिए कम से कम 750 mm से 1000 mm का कम से कम होना चाहिए, क्योंकि हम कूलिंग चाहते हैं, रूम कूल हो, वॉल कूल नहीं करना चाह रहे हैं, रूम को कूल करना चाह रहे हैं। इसलिए सब ऐसा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कमांड पे गए, इसको सेलेक्ट किया, इसको 3 सेगमेंट में तोड़ दिया, यहाँ से पॉइंट स्टाइल को बदल दिया, एक इधर रख सकते हैं, एक इधर रख सकते हैं। हमने 4 पे तोड़ा इसे, दो रखने थे, 4 पे तोड़ा हमने इसको, एक को यहाँ रखा, बीच में तो गैप चाहिए, एक को यहाँ रख दिया। ठीक, अब डक्ट हमारी ये आ रही है, डक्ट को हम ऐसे लेके आए, एक के पास से निकाला हमने डक्ट को। ठीक, जिसके पास से निकाला, ठीक है। अब ऐसा क्यों नहीं किया, दोनों के बीच में से दे सकते थे, मैं एक के पास से क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जिसके ज्यादा पास आ रहा है उसके पास हम क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल डक्ट दे सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल डक्ट के लिए स्पेशल लाइन पढ़ी है हमने ऑटोकैड में,
एसपीएल एंटर किया, स्पेशल लाइंस को कनेक्ट कर दिया। फ्लेक्सिबल डक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो लेस देन 1.5 मीटर होनी चाहिए, मतलब कि जो मेन डक्ट ब्रांच डक्ट जा रही है आपकी और जो डिफ्यूजर है इन दोनों के बीच का गैप कितना होना चाहिए, 1.5 लेस देन 1.5 मीटर, यानी कि 1500 mm से कम होना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो जाएगा फ्लेक्सिबल है तो वो लटक सकती है, ठीक है, इस वजह से उनकी डेप्थ हम कम रखते हैं, ठीक है। दोनों के पास से लेके आते तो पाइप लेंथ ज्यादा लग जाती है हमारी, और कई बार ऐसा भी करते हैं कि दोनों के पास से ले जाते हैं, ठीक है। बट मैंने फ्लेक्सिबल डक्ट की पोजीशनिंग बताने के लिए आपको इस तरीके से करना, इस तरीके से रखा, वरना हम एक काम ये भी कर सकते थे, इसको यहाँ से लेके जाते, यहाँ से इसके ऊपर ले आते, सप्लाई हो गई, इसी तरीके से रिटर्न आएगा, रिटर्न इधर और इधर आएगा। अब जब सप्लाई आ गई तो रिटर्न यहाँ से लेके जाएंगे, इसकी डक्ट इधर से कनेक्ट कर देंगे, या यहाँ से लेके जाएंगे, एक डक्ट इसकी कनेक्ट कर देंगे इधर से और इसको वापस लेके आते हैं। तो पहले सप्लाई बनाएंगे, बाद में रिटर्न बनाएंगे। तो हमने ये एसएलडी तैयार कर लिया अपना सप्लाई का, एक तरफ ग्रिल लगा दी और दूसरी तरफ डिफ्यूजर लगा दिया। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है? मैं रूम का साइज नोट अप कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका रूम साइज है। वॉल थिकनेस बाहर की तरफ आपको ले लेनी है और इसका आपको एसएलडी इस तरीके से तैयार करके लेके आना है। ये सप्लाई बनाया मैंने, आपको रिटर्न बनाना है इसी का। रिटर्न की नेमिंग, जैसे ये सप्लाई, ये क्या था एससीडी, सप्लाई सीलिंग डिफ्यूजर, उसका नाम क्या हो जाएगा आरसीडी। इसमें डबल क्रॉस था, उसमें एक ही लाइन पड़ी होगी, इसका कलर ग्रीन है, उसका कलर रेड होगा, ठीक। इसी तरीके से आपके ग्रिल आएंगी, इसमें डबल क्रॉस है, उसमें सिंगल क्रॉस आएगा। बताइए हो जाएगा ये काम? बस ये काम करके लेके आना है आपको। ये हो गया आपका एसएलडी, आया समझ में? ये एसएलडी तैयार करके लेके आना है। इसी रूम का पहले कैलकुलेट करके लेके आइए, इस पे समझ जाएंगे, फिर आप प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। अभी तो समझ में आया?